कल हम वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़े थे। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के कारण क्या सब घटना होती है, सूर्योदय और सूर्यास्त में क्या फर्क पड़ता है, ये कल हम देख लिए थे। आज हम आते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्ण विक्षेपण क्या है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण क्या है। वर्ण विक्षेपण, हम सीधा श्वेत प्रकाश को देखते हैं ना, प्रकाश हमें कैसा दिखाई पड़ता है। जब तेज बल्ब जलता है, जैसे ये एलईडी जलता है, तो हमें प्रकाश कैसा दिखाई देता है, किस रंग में, श्वेत रंग में, सफेद रंग में। वाजिब में यह सफेद रंग नहीं होता है। सफेद रंग जो है वह 7 रंगों का मिश्रण है। सफेद रंग जो है वह 7 रंगों का मिश्रण है। इसको एक प्रयोग द्वारा दिखाया गया। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है। यह घटना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्या है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है। यह घटना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। कोई दिक्कत? अब जो ये 7 रंग बट जाता है अलग अलग, तो एक मतलब पट्टी की तरह रहता है, लाइन लाइन 7 रंग का दिखाई पड़ता है, तो उसे हम स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। स्पेक्ट्रम या वर्णपट क्या है, यह कैसे बनता है। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त रंगीन पट्टी को वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंग में बढ़ता है। तो 7 रंगों का जो क्रम है इस प्रकार है। सबसे पहले क्या होता है, बैंगनी है, तब जामुनी होगा, तब नीला होगा, तब हरा होगा, तब पीला होगा, तब नारंगी होगा और अंत में लाल होगा। संक्षेप में इसे विबग्योर कहते हैं। विबग्योर, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, विबग्योर। VIBGYOR, V फॉर वायलेट यानी बैगनी रंग, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ये क्रम होता है रंग का। इसे हिंदी में हम कहते हैं बैजानी पिनाला। रंगों के स्पेक्ट्रम में जो रंगों का क्रम होता है उसको हम शॉर्ट में हिंदी में कहते हैं बैजानी पिनाला। यानी पहले बैगनी, तब जामुनी, तब नीला, तब हरा, तब पीला, तब नारंगी, तब लाल। बैजानी पिनाला। और अंग्रेजी में उसको शॉर्ट में कहते हैं विबग्योर। सबसे लास्ट में लाल है ना, रेड। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, और जिसका तरंग दैर्घ्य का मतलब है कि लाल रंग सबसे सीधा में चलता है। यह इधर उधर मुड़ता बहुत कम है, विचलन कम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य यानी सबसे ज्यादा दूर तक जाता है, एकदम सीधी रेखा में सबसे ज्यादा दूर तक इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और विचलन सबसे कम होता है। जबकि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और विचलन सबसे अधिक होता है। अब यह है कि स्पेक्ट्रम बनता है कैसे। प्रिज्म द्वारा प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है। लेकिन कांच में, प्रिज्म एक कांच का टुकड़ा है, उस कांच में अलग अलग रंग के लिए प्रकाश का चाल अलग अलग होता है, जिससे सब 7 रंगों का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। ठीक है,
प्रिज्म द्वारा अलग अलग रंगों के लिए विचलन भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि कांच में प्रकाश की चाल विभिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है, इसलिए स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। समझा? क्वेश्चन क्या है? वर्ण विक्षेपण क्या है? जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है। यह घटना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। स्पेक्ट्रम या वर्णपट क्या है? यह कैसे बनता है? श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त रंगीन पट्टी को वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें रंगों का प्रकार इस प्रकार है: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। संक्षेप में इसे अंग्रेजी में विबग्योर कहते हैं, विबग्योर, और हिंदी में बैजानी पिनाला कहते हैं। इसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, विचलन सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, विचलन सबसे अधिक होता है। प्रिज्म द्वारा अलग अलग रंगों के लिए विचलन भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि कांच में प्रकाश की चाल विभिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है, इसलिए स्पेक्ट्रम बनता है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है मेरा, इंद्रधनुष की व्याख्या करें। इंद्रधनुष क्या है? यह कैसे बनता है? इसको समझाओ। तो कभी कभी जब वर्षा होता है तो सूर्य के तरफ पीठ करके उल्टा जब हम देखते हैं तो आकाश में एक अर्धवृत्ताकार सतरंगी पट्टी दिखाई पड़ता होगा। सतरंगी पट्टी दिखाई पड़ता है ना, तो वह सतरंगी पट्टी ही जो है इंद्रधनुष कहलाता है, उसी को इंद्रधनुष कहते हैं। इसी रंगीन पट्टी को हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और जब सूर्य की ओर पीठ करके हम खड़े होते हैं तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इस रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। यह जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करती है। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती है और अंत में जल की बूंदों से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है। प्रकाश के विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न रंग आंख तक पहुंचता है। क्वेश्चन क्या है? इंद्रधनुष की व्याख्या करें। आंसर है, वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और जब सूर्य की ओर पीठ करके हम खड़े होते हैं तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इस रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। यह जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करती है। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती है। अंततः जल की बूंदों से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है। प्रकाश के विक्षेपण
तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न रंग आंख तक पहुंचता है। हम परावर्तन और अपवर्तन तो पहले समझे हैं ना। जब कोई प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में कुछ परिवर्तन होता है। इस घटना को ही हम अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश जल की बूंदों से बाहर निकलती है तो जल एक माध्यम हुआ और वह दूसरे माध्यम में कहाँ प्रवेश किया, हवा में, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ अपवर्तन की क्रिया होगी। इसी को कहते हैं जल की बूंदों से जब प्रकाश बाहर निकलते समय प्रकाश को वह पुनः क्या कर देता है, अपवर्तित करता है। अपवर्तन की क्रिया होती है वहाँ। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न रंग आंख तक पहुंचता है हमारा। ये भी हम जान चुके हैं कि अलग अलग रंगों के लिए कांच में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। इसी कारण जो है ना हमारा क्या होता है, वर्णपट भी बनता है, स्पेक्ट्रम भी बनता है, इसी कारण। समझा? और कोई सवाल? नोट कर लो। कोलाइड क्या है? किसी माध्यम में छोटे छोटे कण का निलंबन जो है वह कोलाइड कहलाता है। उसमें मिला हुआ तैरते हुए रहना, तैरते रहता है। किसी भी माध्यम में सूक्ष्म कणों का जो तैरता रहता है वह क्या कहलाता है, कोलाइड कहलाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कण के निलंबन को कोलाइड कहते हैं। जैसे धुआं कोलाइड है। क्यों है? क्योंकि इसमें राख के कण हवा में निलंबित रहते हैं, मिला हुआ रहता है, उड़ते रहता है। राख जो है हवा में उड़ते रहता है। कुहासा और धुंध भी कोलाइड है क्योंकि इसमें जल की बूंदें वायु में निलंबित रहती है। हवा में जल की बूंदें तैरते रहती है। दूध भी कोलाइड है क्योंकि इसमें वसा के कण, फैट जिसको कहते हो, जल में निलंबित रहते हैं। ठीक है। कोलाइड क्या है? किसी माध्यम में छोटे छोटे कण के निलंबन को कोलाइड कहते हैं। जैसे धुआं कोलाइड है क्योंकि इसमें राख के कण हवा में निलंबित रहते हैं। कुहासा और धुंध भी कोलाइड है क्योंकि इसमें जल की बूंदें वायु में निलंबित रहती है। दूध भी कोलाइड है क्योंकि इसमें वसा के कण जल में निलंबित रहते हैं। तब अगला प्रश्न है टिंडल प्रभाव क्या है? इस प्रभाव के उदाहरण दीजिए। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन को समझ रहे हैं ना? यह छोटे छोटे कण जो है ना प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित करता है और बाद में प्रकाश को चारों ओर फैला देता है। यह घटना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो टिंडल प्रभाव क्या है? इस प्रभाव के उदाहरण दीजिए। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे धूल या धुएं से भरे कमरे में किसी छिद्र से प्रवेश करने वाले प्रकाश पुंज में कणों को उड़ते हुए देखना। जैसे जब सूर्योदय होगा तो यहाँ एक छोटा सा छेद बना देना और उससे देखना प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो तुमको लगेगा कि उसमें मिट्टी सब जो है ना क्या है, उड़ रहा है, लगेगा ना, धूल मिट्टी सब हल्का कण जो है वह उड़ रहा है। तो वही है हमारा टिंडल प्रभाव। तो धूल या धुएं से भरे कमरे में किसी छिद्र से प्रवेश करने वाले प्रकाश पुंज में कणों को उड़ते हुए देखना। घने जंगलों से सूर्य की किरणों का गुजरना। कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। ये सब क्या है? टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। ठीक है। टिंडल प्रभाव क्या है? इस प्रभाव के उदाहरण दीजिए।
कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे धूल या धुएं से भरे कमरे में किसी छिद्र से प्रवेश करने वाले प्रकाश पुंज में कणों को उड़ते हुए देखना, घने जंगलों में से सूर्य की किरणों का गुजरना, कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। समझा? कोई सवाल यहाँ? नहीं ना? अरे लिखना बाद में, पहले बोलो कुछ सवाल है यहाँ? चलो नहीं है तब लिखो।